यह प्यार भरी कहानी को सुनकर हो सकता है आपको भी रोने की आवश्यकता पड़ जाए। यह अत्यंत दर्द भरी कहानी है, क्योंकि प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन निभाते हैं कोई कोई। सच्चा प्यार करने वाला कम मिलता है, यूज करने वाला ज़्यादा। यह कहानी भी उसी प्रकार की प्रेरणा हमें अपने जीवन में देती है। आजकल इसी प्रकार के प्यार का चलन है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आजकल कम उम्र के लड़के लड़कियां यूज एंड थ्रो के सिद्धांत का आइए हम लोग इसी कहानी को देखते हैं। एक थी सिमरन, पढ़ाई में भी अव्वल, दिखने में भला की खूबसूरत, अदाएं उतनी ही ज़्यादा कातिल, पढ़ाई में उतना ही तेज। हमेशा वो अपने क्लास में फर्स्ट आया करती थी। हमेशा उसे अपने कॉलेज में भी फर्स्ट प्राइज ही मिला करता था। सिमरन अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा सिमरन की ऐसी पढ़ाई देखकर तो बहुत खुश थे, और यही कारण था कि वे सिमरन के हर जिद को, चाहे वह जायज़ जिद हो या नाजायज़ जिद हो, उसे पूरा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। सिमरन घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते हुए दोनों का लेट हो जाता है, तो वो क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उन्हें देख लेती है और दोनों को क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा करा देती है, क्योंकि देर से आने का पनिशमेंट तो उन्हें मिलना ही था। इसलिए क्लास टीचर ने उन लोगों को कान पकड़ाकर बाहर की ओर ही खड़ा कर दिया। जब वे दोनों कान पकड़कर बाहर खड़ी थी तभी सिमरन अपने दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही नहीं खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लास के सामने दो लड़के भी खड़े हैं। सिमरन उन दोनों लड़कों को देखकर स्माइल करती है, जो सामान्यतः अपने हम उम्र और एक तरह की सज़ा पाने वाले दोस्तों के बीच में होता है, ताकि कोई एक दूसरे को कमेंट पास न कर सके। तभी आर्यन की नज़र सिमरन पे पड़ती है और वो बोलता है, हाय गर्ल्स, आप लोग भी लेट आई थी का? सिमरन बोलती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सिमरन बोलती है, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। तो आर्यन बोलता है कि मैंने कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया हूँ, इसके पहले मैं दूसरे जगह था, अभी अभी मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फ़ोन पे सिमरन किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती है, बस करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही है इतना टाइम पे से? सिमरन बोलती है कि आर्यन ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसे ही टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्यन काफ़ी हैंडसम और ड्रेसिंग भी है देखने में।
उस दिन सजा के बाद से ही दोनों में आपस में बातचीत होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी दे दिया था, जिसके कारण छोटा मोटा मैसेज आपस में दोनों के बीच में चला करता था। उसी मैसेज का यह परिणाम था कि आज आर्यन ने सिमरन को टेक्स्ट मैसेज भेजा। रानी बोलती है, तुम उससे दूर रहो सिमरन। आर्यन किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वह अच्छा लड़का नहीं है। सिमरन कहती है कि आर्यन मेरी स्टडीज़ में थोड़ी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सिमरन तो तेज़ थी ही और अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए आजकल के लड़के और लड़कियां भी एक दूसरे से हेल्प लेते हैं ताकि उनका होमवर्क भी कंप्लीट हो और उनका जो पोजीशन स्कूल में या कॉलेज में है वह पोजीशन भी हमेशा के लिए उनका बना रहे। स्कूल का दिन चलता जा रहा था। सिमरन और आर्यन दोनों के दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे, क्योंकि प्रतिदिन मुलाकात हो ही रही थी और मैसेज भी आपस में एक दूसरे को ये लोग पास कर ही रहे थे। कुछ दिन में स्कूल की समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली थी, लगभग 2 महीने के लिए। आर्यन सिमरन को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है। होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद सिमरन रानी को बोलती है कि आज मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ। अगर मेरी मम्मी तुमसे पूछे तो बोल देना कि मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। यह आज के दिनों की सामान्य बात है कि बच्चे घर से निकलते हैं कि मैं ग्रुप स्टडी में जा रहा हूँ, मैं अपने मित्र अपने सहेली के पास पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और माता पिता के विश्वास का बच्चे अभी के समय में नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं और यही से उनके बहकने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आर्यन सिमरन को अपने घर बुलाता है। सिमरन वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्यन के घर में काफ़ी अंधेरा है। तभी आर्यन सिमरन के पीछे से आकर उसे हग करता है। सिमरन डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हग अच्छा लगता है, क्योंकि उम्र तो दोनों के एक जैसे ही थे और फिर अलग कमरे में मिलना उन दोनों के नज़दीकियों को बढ़ावा दे रहा था। आर्यन सिमरन को अपने घुटने पे बैठकर उसे प्रपोज करता है और सिमरन भी उसे हाँ कर देती है। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और मूवीज़ देखते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगले सुबह आर्यन सिमरन को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सिमरन अपने घर चली जाती है। 2 महीने के बाद सिमरन को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती है। फिर वो अपने दोस्त रानी को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। स्कूल खुलने के बाद सिमरन आर्यन से मिलती है और उसे सारा बात बताती है। आर्यन यह सब सुनकर घबरा जाता है और सिमरन को कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ।
लेकिन इसके बाद अपना शकल मत दिखाना। वो अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। आर्यन कुछ दिन बाद सिमरन को एक गोली लाकर देता है और बोलता है, इसे खा लेना। सिमरन बोलती है, इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आर्यन सिमरन को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। आज के बाद तुम मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। इधर सिमरन की दोस्त रानी टीचर को सब बता देती है। टीचर सिमरन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। सिमरन डरते हुए टीचर से कहती है कि सॉरी टीचर, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना, क्योंकि इस उम्र की गलती। उसके पापा उस पर बहुत फेथ करते थे, बहुत विश्वास करते थे, इसलिए वह डर गई कि उसे मम्मी पापा इसका क्या रिएक्शन उसे देंगे। टीचर ने सिमरन को अच्छे से समझाया और उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाकर सारा बात बता देती है। ये सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर सिमरन को समझाते हैं कि बेटा, ये सब इस उम्र में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद पे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि टीचर ने अपना फ़र्ज़ निभाया। उनका यह दायित्व था कि बच्चे अगर भटक रहे हैं तो वह उसके मम्मी पापा को निश्चित रूप से सूचना दे, जैसा उन्होंने किया। इतना कहते ही सिमरन पापा की गले लग जाती है और रोने लगती है। सिमरन के मम्मी पापा और उसके क्लास टीचर ने सब मिलकर सिमरन का एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका एबॉर्शन करा देते हैं। सिमरन की इस गलती के लिए भी उसके पापा माफ़ कर देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के पास अपने बाल बच्चे की गलती को माफ़ करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। अगर वो न करेंगे तो पता नहीं बच्चे उसका क्या एक्शन और रिएक्शन दे सकते हैं। इसके बाद वह रानी के साथ मन लगाकर फिर से पढ़ाई कर रही होती है और सिमरन पापा की इच्छा को पूरा करती है। कभी भी वह इस प्रकार के गलती को दोहराने की चेष्टा नहीं करती है और यह कोशिश करती है कि उसके कार्यों से उसके पिता हमेशा खुश रहें। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें अपने हर एक गलती को सुधारने का एक मौका ज़रूर देती है, इसलिए कोई गलत कदम न उठाएं। अपने माता पिता से हर एक प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ दे सके, साथ ही आपको सही रास्ता दिखा सके। घर से लेकर बाहर तक हमारे माता पिता से बढ़कर कोई भी हमारा मित्र नहीं होता है, कोई हमारा शुभचिंतक नहीं होता है। बहुत कम मित्र ऐसे होते हैं जो हमें मुसीबत में साथ देते हैं, अन्यथा हमारे संसाधनों का उपयोग करके जब मुसीबत आती है तो वे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसा लगा? मेरा एक प्रयास था कि मैं आपके पास एक अच्छी कहानी प्रस्तुत करूं। आप कमेंट में लिखें। साथ ही आपका धन्यवाद।